कि अपनी माता को छोड़कर, अपनी माँ को छोड़कर, जिसने हमको जन्म दिया, आपको जन्म दिया, उसको, उनको छोड़ना ही क्या इतना आसान होता है? साध्वी बनना इतना आसान होता है? कैसे, कौन ऐसी परिस्थितियां बनी, कैसे आपको अंतरात्मा ने बताया कि आपको साध्वी बनना है? कैसे बन गई साध्वी? है ना, तो जो आपकी पत्नी होगी तो उसके लिए क्या है, भगवान है, भगवान है आपके माता पिता, और उनके वो तो जन्म देने वाली होती है, जिसने यानी एक घर संसार जो बसाया है आपने, तो उनमें तो उनकी सेवा करना चाहिए। लगातार मैं आप सभी को महाकुंभ की कवरेज करके साधु संतों से मिलवा रहा हूँ। मेरे साथ अभी 70 साल की साध्वी माता हैं, जिन्होंने अपने तप से कई सारी सिद्धियां प्राप्त की हुई हैं। माता जी से जुड़ेंगे। 14 की उम्र में माता जी ने साध्वी बनना स्वीकार किया था। आज इन्हें लोग माँ शांतिगिरी माता जी के नाम से जानते हैं। पहले माता जी, अब 14 साल की उम्र में आपने घर परिवार छोड़ दिया था। घर परिवार छोड़ दिया था 14 की उम्र में। 14 की उम्र। उस समय कौन सा साल था? अब उस समय का तो हमारे को इतना ध्यान नहीं है। हाँ। इतना हमारा पढ़ाई नहीं है, उस समय का हमको माता ध्यान जी नहीं। उस समय बाकी हमारा जो कुंडली होता है ना, हाँ। वो बना हुआ है। कुंडली बना हुआ है। हाँ, जन्म का कुंडली बना हुआ है, जी, जी। तो कुंडली से हमें पता चलता है। माता जी आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? हमने 1 क्लास किया है पढ़ाई। 1 क्लास? हाँ, 1 क्लास पढ़ाई। 1 क्लास। 1 क्लास। जी। हाँ। उसके बाद आप फिर कैसे, पढ़ाई कौन ऐसी परिस्थितियां बनी, कैसे आपको अंतरात्मा ने बताया कि आपको साध्वी बनना है? कैसे बन गई साध्वी आप? पता नहीं, ऐसा कुछ हमारा बचपन से ही मने भजन भक्ति कर दे, और भक्ति में मन ऐसा लगता था, नदी में जाना और वहीं अपना जैसे पूजा करने लगना कहीं, तो घर में जाकर रहना नहीं। फिर हमारी माता पिता बोलने लग गए कि ये पढ़ाई तो करता नहीं है, तो डांटने फटकारने लग गए। तो फिर हम यहाँ वहाँ भागने लग गए। फिर हमारी माता पता लगाए, फिर हमारे मामा लोग रहे, एक इंस्पेक्टर थे। इंस्पेक्टर थे? हाँ, मामा इंस्पेक्टर थे, एक फॉरेस्टर थे। क्या थे? फॉरेस्ट में। हाँ, फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट में थे, फॉरेस्ट गार्ड। मैंने वो भी फॉरेस्ट में अच्छा डिपार्ट था उनका। फिर वो लोग हमको 1-2 बार पकड़ पकड़ के ले गए, जब हमने संन्यास धारण नहीं किया था। हाँ, फिर उसके बाद में एकदम से गुरु महाराज की ऐसी कृपा हो गई, तो गुरु मिल गए। जी। हम आए भागवत में, कथा में। हाँ। तो कथा में आए तो जो हमारे दादा गुरु थे, उनने हमारे सिर पे हाथ रखा, बोले तुम हमारी बेटी हो, आपने जाना नहीं, आपने भजन करना है, सबको जाने दो। हमारे मामा भी रहे। माता जी, आपने उस जमाने में 14 की उम्र में, जहाँ एक तरफ लोग धन दौलत मोह माया के पीछे भागते हैं, अपने अपने परिवार को छोड़कर, माता को छोड़कर, पिता को छोड़कर कैसे साध्वी बन गई? फिर पता है, हमको पता ही नहीं रहा है, पता नहीं ऐसे ये भगवान भोलेनाथ की ऐसी कोई कृपा रही, माता रानी की, तो उनने हमको इस जगह तक ले आए। क्या उस समय अपनी महाराज के चरणों में लाए एकदम से, जैसे कथा होती है ना, उसमें भागवत में हमको दर्शन करने के लिए आए। जो पुजारी होते हैं ना, वो पुजारियों के साथ में आए थे, मंदिर में दुर्गा मंदिर के पुजारी थे। फिर वहां से हमको थोड़ा, हमारे जो दादा गुरु थे, उनने हमारे सिर पे हाथ रखा। सिर पे हाथ रखा। हाँ। फिर आप उन्हीं के शरण में। हाँ, फिर गुरु महाराज, वो तो दादा गुरु थे। फिर उसके कुछ समय बाद में फिर हम आने को कहते थे, फिर हम ऐसी दुखी होते। माता रानी का मंदिर बनाया हमने, जब संन्यास भी नहीं लिया, छोटा सा एक मंदिर बनाया, वो मंदिर में रहते थे। हमने सब अपने माता पिता से दूर रहने लगे। हाँ। माता जी, अपनी माता को छोड़कर, अपनी माँ को छोड़कर, जिसने हमको जन्म दिया, आपको जन्म दिया, उसको माता है ना, बहुत हमको, उनको छोड़ना ही क्या इतना आसान होता है? साध्वी बनना इतना आसान होता है? पता नहीं, वो माता जी ने यानी हमको, जो गुरु महाराज की कृपा है, ये पिछले जन्म का जो कोई हमारा कोई भक्ति रही है, तो हमारी कोई भक्ति पूरी नहीं हुई, तो भक्ति कुछ हमारी कमी रही, इसलिए इस जन्म में हमको फिर संन्यास धारण करने पड़ा। जब आप 14 की उम्र में घर परिवार छोड़कर साध्वी बनने निकली होंगी, तो आपके माता पिता जो हैं, वो बार बार आपको पकड़कर घर पर ले जाते होंगे कि चलो तुमको पढ़ाई करना है, तुमको कहीं अच्छी जगह शादी करवा देंगे, और आप नहीं, वो कहते अपने घर में रहो, मंदिर बना देते हैं। हमारी जो जन्म देने वाली माता जी ने ना, वो भी हमको माता जी कहती थी।
संन्यास के पहले। संन्यास से पहले भी आपकी जो माता थी वो आपको माता जी कहती थी? हाँ, वो हमको माता जी कहती थी। आपको भी बड़ा आश्चर्य होगा कि मेरी माँ मुझको ही माँ कह रही है। हाँ, पर हम कहते थे जो माता जी के नहीं, माता जी वो आप मंदिर बनाने को, मंदिर का बोलते थे, हम मंदिर बना, हम मंदिर में रहेंगे, हम आपके घर में नहीं रहेंगे। और ऐसा था कि हम अपनी माता जो हमारी माँ थी ना, उनको बोलते थे कि हमको मंदिर में ही रहेंगे, हम घर में नहीं रहेंगे। उनका तो डबल मंजिल का था, पर हमने नहीं रहना घर में, हम अलग रहेंगे। अब माता जी आपने देखा होगा टीवी में, न्यूज़पेपरों में, हर जगह दिखता है कि जो महिलाएं हैं उन पर काफी अत्याचार होता है, उत्पीड़न किया जाता है, बड़ा उत्पीड़न का शिकार होती हैं, बड़ा दुख होता होगा। फिर ये ऐसा तो देखो जो करते हैं ना, हाँ। ऐसा तो उनको करना नहीं चाहिए, पर उनके भविष्य में अगर महिलाएं भी जो है ना, महिलाएं भी सहन करना चाहिए। जैसे परिवार में जो बुजुर्ग लोग हैं, कुछ बोल रहे हैं, कुछ शब्द यानी कड़वा वचन उनको दे रहे हैं, तो उनको सुनना चाहिए। वो तो उनके लिए यानी जो देवता है, जैसे आपके माता पिता है ना, तो जो आपकी पत्नी होगी तो उसके लिए क्या है, भगवान है, भगवान है आपके माता पिता। और उनके वो तो जन्म देने वाली होती है, जिसने यानी एक घर संसार जो बसाया है आपने, तो उनने तो उनकी सेवा करना चाहिए, सेवा करना चाहिए ना। तो वो तो सेवा करने के लिए आज का समय ऐसा हो गया ना कि बच्चे को भी अलग कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अलग कर रही है। हाँ, धर्म कहाँ है, धर्म तो वही है। बच्चा जो कमा के लाएगा, छोटे से जो बड़ा किया है जिस माता ने, तो किसके लिए किया है, माँ की